दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एल एस कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में कंप्यूटर की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा वर्णन से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ये वे युक्तियाँ होती हैं जो कोई भी डाटा, इंस्ट्रक्शंस या इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए काम में ली जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में। दोस्तों कंप्यूटर कीबोर्ड सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस में से एक है, जिसके द्वारा कोई भी नंबर्स यानी संख्या, कोई भी अल्फ़ाबेट्स यानी अक्षर और स्पेशल कैरेक्टर्स यानी विशेष अक्षर, सिंबल वगैरह आदि का उपयोग कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर को कोई विशेष कार्य आदेशित करने के लिए भी किया जाता है। कुछ निम्न कीज हैं जिनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले है अल्फ़ाबेटिक कीज। आपको चित्र में कीबोर्ड दर्शाया गया है, जिसके आप बाईं तरफ देखेंगे 0 से 9 तक अक्षर, ए से जेड तक छोटे बड़े दोनों ABCD में, और यदि हिंदी कीबोर्ड की बात करें तो सारे हिंदी के कैरेक्टर आदि जो हैं वो सारे अल्फ़ाबेटिक कीज के अंदर आते हैं। यानी कोई भी टेक्स्ट इनपुट करने के लिए हम अल्फ़ाबेटिक कीज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं न्यूमेरिक कीपैड। दाईं तरफ दोस्तों देखो 0 से 9 तक एक दशमलव का स्थान और DEL और एक एंटर की, ये जो एरिया है ये कहलाता है न्यूमेरिक कीपैड। इस कीपैड में नंबर होते हैं, लेकिन ये जब भी ऑन कंडीशन में होता है जब नमलॉक ऑन होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे फंक्शन कीज के बारे में। तो हमारे कीबोर्ड में ऊपर ही ऊपर जो लाइन है बाईं तरफ, एक की है ESC यानी एस्केप की, उसको छोड़ के जो F1 से F12 तक कीज हैं वो कीज फंक्शन कीज कहलाती हैं, जिनका उपयोग विशेष फंक्शंस के लिए किया जाता है। और जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, तो फंक्शन कीज की संख्या होती है 12, F1 से F12 तक। नेक्स्ट दोस्तों 4th नंबर पे टॉगल कीज, यानी कि जिन कीज को एक बार दबाने पर एक्टिव हो जाती हैं यानी सक्रिय हो जाती हैं तथा दोबारा दबाने पर वो डीएक्टिव यानी निष्क्रिय हो जाती हैं, उन्हें हम टॉगल कीज कहते हैं। ये 3 होती हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। दोस्तों जैसे ही कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो सारे अक्षर अपर केस में यानी कि बड़ी ABCD में लिखे जाते हैं, और कैप्स लॉक यदि ऑफ है यानी कि डीएक्टिव है तो सारे जो कैरेक्टर हैं वो लोअर केस यानी छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। यदि नम लॉक ऑन है तो न्यूमेरिक कीपैड वर्क करेगा, यदि नम लॉक ऑफ है तो न्यूमेरिक कीपैड वर्क नहीं करेगा। यदि स्क्रॉल लॉक ऑन है तो आपकी स्क्रीन है जो ऊपर नीचे स्क्रॉल करती रहेगी, वरना यदि ऑफ है तो स्क्रॉल नहीं करेगी। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि निम्न में से टॉगल कीज कौन कौन सी है, तो ऑप्शन आप देख सकते हो, तीनों कीज के आगे लॉक लगा हुआ है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। दोस्तों नेक्स्ट है 5th नंबर पे कॉम्बिनेशन कीज, यानी वे कीज जो अकेले खुद कोई कार्य नहीं करती, लेकिन यदि किसी दूसरी की का सहयोग मिल जाए तो वो कुछ वर्क करती हैं। यानी जिन की का उपयोग अकेले नहीं होता, किसी अन्य की के साथ में होता है, उन्हें कॉम्बिनेशन की कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 3 है, 4 भी हम कह सकते हैं, यानी विंडो की को भी इसकी गिनती में मान सकते हैं। तो ये हैं CTRL कंट्रोल की, अल्ट्रा की, ALT और शिफ्ट की। 4th हम विंडो की को भी मान सकते हैं। 6 नंबर पे है दोस्तों नेविगेशन कीज, यानी दिशात्मक कीज। इन्हें हम एरो की भी कह सकते हैं। इनका उपयोग कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए किया जाता है। तो कई कीबोर्ड में इस प्रकार से जो चित्र में दिखाया गया है ऐसे एरो बना हुआ होता है। कई में ऊपर वाली कीज पे अप डाउन, नीचे वाले पे डाउन, राइट वाले पे राइट और उस पर लेफ्ट की है। हम इन्हें अप की, राइट की, लेफ्ट की और डाउन की भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्पेशल पर्पज़ की, यानी बाकी जो कुछ कीज हैं सबके अलग अलग कार्य हैं, उन सबको एक एक करके हम वर्णन करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट है एस्केप की ESC। इसका उपयोग किसी भी प्रोग्राम फाइल को प्योज या स्टॉप करने के लिए किया जाता है। दोस्तों प्योज और स्टॉप में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कोई भी प्रोग्राम
जहाँ से चला चलता चलता बीच में रुक गया कहीं पे भी, और फिर रुकने के बाद दोबारा से स्टार्ट किया तो वो वहीं से स्टार्ट हुआ, इस कंडीशन को कहते हैं पॉज करना। और यदि किसी भी प्रोग्राम को बिल्कुल से बंद कर दिया आधे चलते चलते को, दोबारा से स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा स्टार्ट हुआ, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्टॉप करना। नेक्स्ट दोस्तों की है टैब की। इसका उपयोग कर्सर को एक निश्चित दूरी पर ले जाने के लिए करते हैं, तथा एक्सेल के अंदर कर्सर को एक सेल से दूसरी सेल में ले जाने के लिए करते हैं, तथा वेब पेजेज में एक लिंक से दूसरे लिंक पर ले जाने के लिए, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर ले जाने के लिए टैब की का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्पेस बार। आपने देखा होगा कीबोर्ड के अंदर एक सबसे लंबी नीचे एक की होती है, इसे बोलते हैं स्पेस बार। इसका उपयोग एक बार प्रेस करने पर ये एक कैरेक्टर के बराबर स्पेस खाली छोड़ता है, जिसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बैक स्पेस और डिलीट। दोनों की जो हैं बैक स्पेस और डिलीट दोनों लगभग कार्य एक जैसा ही है, थोड़ा सा इनकी कार्य प्रणाली में डिफरेंस है, जिसके लिए दोनों को एक साथ समझो। जो बैक स्पेस की है वो दाईं से बाईं तरफ तीर का जो निशान है वो दिखा हुआ होता है, जिस की पे वो होती है बैक स्पेस की, और डिलीट की पे लिखा हुआ होता है डिलीट। तो दोस्तों जो बैक स्पेस की है वो अक्षरों को दाईं तरफ से बाईं तरफ एक एक करके मिटाती हुई जाती है, जबकि डिलीट की है जो अक्षरों को बाईं तरफ से दाईं तरफ एक एक करके मिटाती हुई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों एंटर की। एंटर की का उपयोग वांछित प्रक्रिया शुरू करने तथा किसी भी प्रविष्टि को खत्म करने के लिए किया जाता है, और जनरली एंटर की को हम ओके बटन के विकल्प के तौर पर देखते हैं, यानी ओके बटन को जैसे यूज करते हैं वैसे ही हम एंटर की को यूज करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वगैरह के लिए भी एंटर की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों फिर है पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड की। पेज अप और पेज डाउन की जो है पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए, यानी कि प्रीवियस पेज पर जाने के लिए, या एक स्क्रीन पीछे जाने के लिए पेज अप की का उपयोग किया जाता है। पेज डाउन यानी अगले पेज या नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए पेज डाउन की का उपयोग किया जाता है। होम और एंड यानी कर्सर जिस भी कंडीशन में है, जिस भी पंक्ति में है, उसी पंक्ति के प्रारंभ में जाने के लिए होम की का उपयोग किया जाता है, तथा उसी पंक्ति के कर्सर को अंत में ले जाने के लिए एंड की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिंट स्क्रीन की। संपूर्ण स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कीबोर्ड के बारे में इतना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेज। हम जनरली देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक तीर का निशान हिलता डुलता दिखाई देता है, उस तीर के निशान को हम कहते हैं पॉइंटर। और हम जब भी कोई चीज़ टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो एक आई का निशान, आई जैसा जो इंग्लिश का आई अक्षर है, ऐसा एक आइकन ब्लिंक करता हुआ रहता है, उसे बोलते हैं कर्सर। तो दोस्तों वे युक्तियाँ जो मॉनिटर स्क्रीन पर स्थित पॉइंटर और कर्सर को कंट्रोल करती हैं उन्हें पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं, जैसे माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, जॉयस्टिक, ट्रैक पॉइंट आदि। तो दोस्तों हम एक एक करके सभी का वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माउस के बारे में। दोस्तों माउस सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है जो यूज़र एक हाथ के साथ साथ मूव करता है। माउस, पुराने माउस में बॉटम पे यानी तल पे एक बॉल होती थी जो कि माउस के निचले भाग की सतह पर होती थी। उसमें जो बॉल होती थी उसमें इंटरनल रोलर्स मूव करते थे, यानी जो बॉल अंदर लगी हुई होती थी उसके अंदर इंटरनल रोलर्स जो लगे हुए थे वो बॉल के साथ साथ मूव करते थे, तो उसके उस सेंस को कंप्यूटर के में संचारित करता था, जिससे वो पॉइंटर जो है मूव करता था। आजकल उस बॉल के स्थान पर जो पॉइंटर मूव करता था उसका ऑप्टिकल माउस प्रचलन में आ गए हैं, जो लाइट और छोटे छोटे सेंसर्स का यूज करके उपयोग में आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हम बात करेंगे माउस के कुछ उपयोग या फिर बटन्स के बारे में। तो दोस्तों जिस चित्र में आपको दिखाया गया है माउस का एक छोटा सा चित्र, तो माउस के 4-5 बटन हैं छोटे छोटे। 2 बटन होते हैं लेफ्ट और राइट में, बीच में एक पहिए के समान होता है। 3 बटन ये मुख्यतः होते हैं, इन्हीं को हम अलग अलग तरीके से उपयोग करके अलग अलग नाम दे देते हैं। सबसे पहले है लेफ़्ट क्लिक, या फिर हम क्लिक भी बोल देते हैं। लेफ़्ट साइड में जो बटन होता है माउस का बाईं तरफ, उसको एक बार दबाने को क्लिक या लेफ़्ट क्लिक कहते हैं। इसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। सेकंड है डबल क्लिक, यानी कि
जो लेफ्ट साइड में बाएं तरफ बटन होता है, इसी को जल्दी जल्दी 2 बार दबा दिया जाए तो ये डबल क्लिक कहलाता है। इसका उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए किया जाता है। थर्ड है राइट क्लिक। माउस की दाईं तरफ के बटन को एक बार दबाने को राइट क्लिक कहते हैं। इसका उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है, जिसमें ओपन, न्यू, रीनेम, कट, कॉपी, पेस्ट, प्रॉपर्टीज, ओपन विथ आदि बटन्स होते हैं, तो हम उनसे वहाँ का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रॉल बटन, जो कि माउस के ऊपर बीच में पहिए जैसा होता है, जिसका उपयोग स्क्रीन को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ है ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंटर के द्वारा पकड़ के दूसरे स्थान पर छोड़ना कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को पर पॉइंटर को ले जाकर लेफ्ट बटन को दबाते हुए दूसरी जगह पर छोड़ने पर ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पर स्टोर हो जाता है, इसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। दोस्तों नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। अभी हमने देखा था कि माउस के नीचे की तरफ बॉल होती थी, उसी वो बॉल ट्रैक बॉल के अंदर ऊपर की तरफ होती है। जो माउस होता था वो यूजर के हाथ के साथ मूव करता था, जबकि ट्रैक बॉल स्थिर होती है और केवल जो बॉल होती है इसके अंदर जो दिखाई गई है आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रही है, ये बॉल है। इस बॉल को उंगली के द्वारा मूव करवाया जाता है और सेम माउस की तरह ही काम करती है। नेक्स्ट है दोस्तों टच पैड। आपने देखा होगा लैपटॉप वगैरह के अंदर कीबोर्ड, लैपटॉप के कीबोर्ड के नीचे जस्ट एक थोड़ा सा दबा हुआ हिस्सा होता है, जिसे टच पैड कहते हैं। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। टच पैड के सतह के ऊपर उंगली को फिराकर स्क्रीन पर कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं तथा लेफ्ट और राइट बटन के तौर पर इसमें नीचे जस्ट पैड के नीचे 2 बटन दिए हुए होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रैक पॉइंट। दोस्तों IBM थिंकपैड एक डिवाइस है कंप्यूटर जैसे ही, जिसमें टच पैड के लिए भी जगह नहीं थी, तो उसके अंदर प्राय एक ट्रैक पॉइंट नामक युक्ति जो एक छोटे रबड़ के प्रोजेक्शन से बनी हुई थी, कीबोर्ड के बीच में एम्बेडेड कर दी गई, यानी कीबोर्ड के बीच में फिक्स कर दी गई। तो ट्रैक पॉइंट जो है एक छोटे जॉयस्टिक की तरह कार्य करता था और इसे कर्सर की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, जैसे टच पैड और ट्रैक बॉल और माउस को यूज किया जाता था। तो चित्र में दोस्तों आपको रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है ये ट्रैक पॉइंट, एक बिंदु जैसा दिखाई दे रहा है, ये ट्रैक पॉइंट है, इसी से कर्सर को कंट्रोल किया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों जॉयस्टिक। जॉयस्टिक और दूसरे गेम नियंत्रक यानी दूसरे जो गेम कंट्रोलर्स हैं वो भी पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर आधारित गेम खेलने, वीडियो गेम खेलने आदि में किया जाता है। आपको चित्र दिखाया गया जॉयस्टिक का, इसकी डिज़ाइन थोड़ी अलग भी हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस हमारी ख़त्म हुई 5। नेक्स्ट है दोस्तों स्कैनर, तीसरी इनपुट डिवाइस। स्कैनर जो है दोस्तों, यह स्कैनर एक मुद्रित यानी प्रिंटेड पेज या ग्राफिक्स को डिजिटलीकरण करता है। इसको छोटे छोटे पिक्सल्स वाली इमेज जो जिनका कि ब्राइटनेस अलग अलग होता है, कलर अलग अलग होता है, उसमें परिवर्तन करके कंप्यूटर को ट्रांसमिट यानी संचारित करता है। यह लेजर तकनीकी का उपयोग करके प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। जनरली दोस्तों साधारण शब्दों में मैं कहूँ कि कोई भी पेज है उस पर हाथ से लिखा हुआ हो या प्रिंटेड हो या फिर पेज पे जैसा भी कलर है या कोई धब्बा है, सारी के सारे उठा के ऐसे कंप्यूटर को इनपुट कर देता है, जिसे बाद में हम आउटपुट प्रदान कर सकते हैं। बाकी स्कैनर के समान एक OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, वो केवल हाथ से लिखे हुए और प्रिंटेड डाटा को उठाता है, न कि पेज के कलर और धब्बे वगैरह उठाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। नाउ दोस्तों ये चित्र है स्कैनर का, इसे आप देख लीजिए। नेक्स्ट 4th है ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट में इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र होता है जिसमें स्पेशल पेन का उपयोग किया जाता है। जो स्पेशल पेन को हम ऑप्टिकल पेन या लाइट पेन भी कह सकते हैं, जिसका उपयोग आपने जनरली देखा हो तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय सिग्नेचर वगैरह करने के लिए किया जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट के द्वारा आर्टिस्ट जो है ग्राफिकल इमेजेस को मोशन सहित बना सकता है, जैसा कि परंपरागत ड्राइंग डिजाइन में होता है। ग्राफिक्स टैबलेट का जो पेन है वो दबाव के प्रति संवेदनशील होता है।
जिसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा या कम दबाव पड़ने पर वो अलग अलग चौड़ाई के ब्रश स्ट्रोक प्रदान करता है। यानी कि जैसे ही प्रेशर ज़्यादा पड़ा तो वो पेन जो है चौड़ाई की ब्रश बनाएगा, यदि उसके ऊपर प्रेशर कम है तो वो पतली ब्रश बनाएगा। नेक्स्ट दोस्तों फिफ्थ है मिडी डिवाइसेज। मिडी की फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यह एक प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र और कंप्यूटर के मध्य सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके द्वारा मिडी कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है और एक कलाकार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए संगीत को प्ले कर सकता है। एक जो संगीत है वो कैप्चर किया है उसको क्रमबद्ध किया जा सकता है और फिर प्ले किया जा सकता है। मिडी डिवाइस जो है उसका चित्र आपको दर्शाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर पे MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एक कैरेक्टर पहचानने की तकनीक है जो मुख्य रूप से बैंक उद्योग में चेक और अन्य दस्तावेज क्लियरिंग के काम में आती है। दोस्तों जो दो चित्र आपको दर्शाए गए हैं, फर्स्ट है MICR मशीन का और सेकंड है चेक का। चेक के नीचे नीचे आप देख रहे हो नीचे नीचे लाइन में लिखा हुआ है 000243 और आगे नेक्स्ट। तो ये जो कैरेक्टर लिखे गए हैं चेक नंबर वगैरह ये मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं, जिन्हें यह मशीन डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देती है, तो बैंक वगैरह में चेक क्लियरिंग और अन्य दस्तावेज क्लियरिंग में आसानी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक विशेष स्कैनर है जो पेंसिल या पेन के द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार यानी प्री डिफाइंड टाइप की पहचान करने के लिए उपयोग में होता है। सबसे आम उदाहरण परीक्षाओं में उपयोग किए जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं OMR उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर आउटपुट के रूप में परिणाम का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चित्र में दोस्तों आपको दिखाया गया है ये OMR मशीन है और ये OMR शीट दिखाई गई है, इसको इसके अंदर डाल के आउटपुट प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 8th नंबर पे OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है मशीन प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करती है। यानी कि जो केवल हाथ से लिखा हुआ है प्रिंटेड है उसी को करेगी, कोई यदि पेज कलर वगैरह है उसको ये पुट नहीं करेगी। इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों ये फुल फॉर्म्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इन पर थोड़ा ध्यान दें। ये चित्र दिखाया गया है, पेन के जैसा होता है, नीचे ऑप्टिकल लेंस कांच के जैसा सेंसर लगा हुआ होता है। नेक्स्ट है दोस्तों 9th नंबर पे BCR यानी बार कोड रीडर। बार कोड आपने देखे होंगे, खड़ी समांतर लाइनें मोटी पतली, इन्हें हम बार कोड कहते हैं। जो बार कोड रीडर है बार कोड को समांतर खड़ी मोटी पतली लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, जो किसी एक वस्तु को विशेष पहचान देने का तरीका है जिसमें मशीन द्वारा पढ़ा जाता है। हर एक ऑब्जेक्ट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए दिए गए एक कोड दिया जाता है जिसे मशीन द्वारा पढ़ा जाता है। ये विशेष रूप से शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर में क्विक बिलिंग और सूची प्रबंधन आदि के लिए उपयोग में किए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के काम में आती है। दोस्तों हम जो टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन के अंदर बोलते हैं तो जो हमारी आवाज़ अंदर जाती है वो माइक्रोफोन होता है, और जो हम आवाज़ सुनते हैं कान के पास लगा के वो स्पीकर होता है। दोस्तों माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, थोड़ा ध्यान रखने की बात है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए काम में आता है। चित्र भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों वेबकैम। यह कंप्यूटर से जुड़ा डिजिटल कैमरा है जो कंप्यूटर के माध्यम से इमेजेस और वीडियो कैप्चर कर कंप्यूटर में फीड करने के काम आता है। थैंक्स दोस्तों, प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेशन प्रदान करते रहें। LS कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका छोटा भाई SS खटाना। यदि कोई कमी हो तो सुधार के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।